पिछले कुछ दिनों से लोग ट्विटर पर रीप ट्विटर हैशटैग के साथ काफी सारे ट्वीट करने लगा और ट्वीट करके ट्विटर यूजर्स अपनी परेशानी बताते हैं कि एलोन मस्क ट्विटर के साथ जो कर रहा है उससे कहीं ना कहीं ट्विटर के यूजर्स को बहुत ही ठेस पहुंच रहा है। एक ट्विटर यूजर ने ये ट्वीट करके कहा कि मुझे दुख है इस बात की कि मेरा सारे दोस्त ट्विटर को छोड़कर जा रहा है और अब मैं भी ट्विटर को छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद से उस ट्विटर यूजर ने आज तक एक भी ट्वीट नहीं किया। दुनिया की सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क, जिसके पास ट्विटर में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है और उनका काफी सारे ऐसा फॉलोअर्स है जो इस बात से सहमत नहीं होता कि एलोन मस्क कभी भी गलत हो सकता है या फिर उनका कोई भी आइडिया कभी भी फेल हो सकता है। क्यों? इसके लिए काफी सारे रीजन है। जैसा एलोन मस्क टेस्ला जैसा मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ है, ऊपर से इंसान को धरती से चांद पर ले जाने के लिए बात करता है और आज तो ट्विटर का भी सीईओ बन गया है। तो एलोन मस्क कैसे गलत हो सकता है या फिर उनका आइडिया कैसे गलत साबित हो सकता है? लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आप अमीर हो या फिर गरीब हो, अगर आपकी आइडिया फ्लॉप होता है तो आप पूरी तरह से पिटते हो। और आज कुछ ऐसा ही हाल है एलोन मस्क का भी। पिछले 6 महीनों से एलोन मस्क और ट्विटर के बीच एक लंबी कंट्रोवर्सी चल रहा था। एलोन मस्क ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं ट्विटर को ही क्रिटिसाइज करने के लिए। एलोन मस्क कहता है कि ट्विटर फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट नहीं करता, लोग खुलकर अपनी मन की बात नहीं कर सकते हैं ट्विटर पर, और साथ ही साथ ट्विटर में काफी सारे चीजों की सुधार की जरूरत है। लोगों को लगा था कि एलोन मस्क का ट्विटर से बहुत ही लगाव है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहा है, ट्विटर में कुछ चीजों की सुधार के बारे में बात कर रहा है। शुरुआती दिनों में ट्विटर की एक सीईओ जैक डॉर्सी एलोन मस्क से सहमत थे क्योंकि उनको एलोन मस्क का ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का आइडिया बहुत ही पसंद आया था। फिर अचानक न्यूज में आता है कि एलोन मस्क ने ट्विटर की शेयर खरीदा है और जैसे ही लोगों को ये पता चलता है तो अगला दिन ही ट्विटर की शेयर 5% ऊपर चला जाता है। उसके बाद ट्विटर की सीईओ पराग अग्रवाल एलोन मस्क को ट्विटर की बोर्ड मेंबर के लिए इनवाइट करते हैं और एलोन मस्क इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एलोन मस्क बोर्ड नहीं ज्वाइन करता है। बाद में जब उनको पूछा जाता है तो एलोन मस्क की ओर से रिप्लाई आता है कि मैं बोर्ड नहीं ज्वाइन करने वाला हूँ, ये कहीं ना कहीं एक वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे अच्छा मैं ट्विटर को एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता हूँ। और फाइनली 27 अक्टूबर 2022 एलोन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीद कर एक प्राइवेट कंपनी बना दिया। अब लोगों को भी लगा था कि शायद अब कुछ नया होने वाला है, सोशल मीडिया में एक नया रेवोल्यूशन आ सकता है, ट्विटर में काफी कुछ नया चीज देखने को मिल सकता है। लेकिन यहीं से कहानी एक नई दिशा की तरफ मोड़ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदते सबसे पहला काम किया, ट्विटर की सीईओ पराग अग्रवाल को उसकी पोस्ट से हटा दिया। उसके बाद सीएफओ और सिक्योरिटी जनरल ऑफिसर को भी पोस्ट से हटा दिया और फिर एक के बाद एक 50% ट्विटर की एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया। Thousands of jobs lost. Elon Musk, who now owns and of course runs Twitter, and now thousands of workers learning they have lost their jobs. पहले तो बात किया जा रहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, सब कुछ फ्री मिलेगा, लेकिन अचानक एलोन मस्क ट्विटर पर ट्वीट करते हैं कि ट्विटर में जो भी वेरीफाइड अकाउंट है उस पर ब्लू टिक रखने के लिए हर महीना आपको $8 चार्ज देना पड़ेगा। अचानक एलोन मस्क ऐसा क्यों करने लगा ट्विटर के साथ, और फिर बिना कोई मतलब के, बिना कोई रीजन के क्यों सिर्फ एक ईमेल के जरिए ट्विटर के एम्प्लॉय को पोस्ट से हटाने लगा? लोगों को भी लगा था कि शायद एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद के बहुत बढ़िया किया, लेकिन एक्चुअली हुआ कुछ और ही था। एलोन मस्क ने ट्विटर को नहीं खरीदा था, बल्कि ट्विटर ने जबरदस्ती एलोन मस्क को अपनी कंपनी बेच दिया था और कहीं ना कहीं मजबूरी में आकर एलोन मस्क को ट्विटर खरीदना पड़ा। और शायद यही फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ट्विटर की एम्प्लॉय को हटाया जा रहा है। और क्या एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद के सही किया या फिर कहीं ना कहीं एलोन मस्क ट्विटर को खरीद कर फंस गया? आज की इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 31 जनवरी 2022 एलोन मस्क ट्विटर पर अपना पहला शेयर खरीदते हैं और उसके बाद धीरे धीरे ट्विटर पर अपना शेयर खरीदता गया और ट्विटर पर अपना स्टेक को इंक्रीज करता गया। लेकिन उस वक्त लोगों को पता नहीं था कि एलोन मस्क ने ट्विटर पर शेयर खरीदा। 14 मार्च पहुंचते पहुंचते एलोन मस्क का ट्विटर पर शेयर 5% से ऊपर चला गया। अब अमेरिका के अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का एक रूल है कि अगर कोई किसी कंपनी का 5% से ज्यादा शेयर खरीदते हैं तो उसको ये बात को पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ता है और इसके लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन 10 दिन का टाइम देता है। लेकिन देखते देखते 10 दिन निकल जाता है और एलोन मस्क इस बात को डिस्क्लोज नहीं करता है। उसके बाद एलोन मस्क ट्विटर पर ट्वीट करके ट्विटर को क्रिटिसाइज करता है और पूछता है अपनी फॉलोअर्स के कि क्या लगता है आपको ट्विटर डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, ट्विटर फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करता है? और फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर ट्विटर की एक सीईओ जैक डॉर्सी के साथ डिस्कस करते हैं। शुरुआती दिनों में जैक डॉर्सी एलोन मस्क को सपोर्ट करने लगा क्योंकि जैक डॉर्सी को एलोन मस्क का ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का आइडिया बहुत ही बढ़िया लगा था और इसी वजह से जैक डॉर्सी काफी एक्साइटेड थे। उनको लगा था कि शायद अब ट्विटर पे कुछ नया होने वाला है। 4 अप्रैल ये न्यूज में आता है कि एलोन मस्क
ट्विटर का 9.2% स्टेक खरीद कर ट्विटर की सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया। अब जैसे ये न्यूज में आता है तो उसका अगला दिन ही ट्विटर की शेयर 5% ऊपर चला जाता है। अब ट्विटर की सीईओ पराग अग्रवाल ट्विटर की बोर्ड मेंबर के साथ एक डिस्कस करता है। उसके बाद 5 अप्रैल एलोन मस्क को बोर्ड मेंबर के लिए इनवाइट किया जाता है और एलोन मस्क इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और उसका अगला दिन ही एलोन मस्क ट्विटर पर ट्वीट करके कहता है कि ट्विटर टेकिंग डाउन। पराग अग्रवाल इस ट्वीट को देखकर शॉक हो जाता है कि एलोन मस्क ने तो ट्विटर की शेयर खरीदा और उसके बाद हमने उसको बोर्ड मेंबर के लिए इन्वाइट किया और वो एक्सेप्ट भी कर लिया बोर्ड मेंबर ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो पराग अग्रवाल उनसे पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर आप ऐसा करोगे तो कंपनी की रेपुटेशन के साथ साथ कंपनी की शेयर प्राइस भी गिरने लगेगा और अभी तो आप बोर्ड मेंबर भी ज्वाइन करने वाले हो। तो 11 में एलोन मस्क की ओर से रिप्लाई आता है कि मैं बोर्ड मेंबर ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। ये कहीं ना कहीं एक वेस्ट ऑफ टाइम है। इससे अच्छा मैं ट्विटर को एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता हूँ। और 14 अप्रैल एलोन मस्क ट्विटर को एक ऑफर करता है कि $43 बिलियन में मैं पूरी ट्विटर को खरीदना चाहता हूँ। 20 अप्रैल एलोन मस्क ने अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिस्क्लोज किया कि जो $43 बिलियन मैं इन्वेस्ट करूंगा ट्विटर पर वो एक्चुअली आएगा कहां से। तो ज्यादातर लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि दुनिया की सबसे अमीर इंसान जिसके पास इतना सारा पैसा है वो $43 बिलियन नहीं दे पाएगा। तो जो भी अमीर इंसान होता है उनका जो एसेट होता है वो इक्विटी यानी कि कैश में नहीं रहता है। उनके पास जो शेयर रहता है जैसा कि टेस्ला की शेयर, स्पेसएक्स की शेयर और फिर जो उनका प्रॉपर्टी रहता है जैसा कि कार, बंगलो, इन सब चीजों की टोटल को ही उनकी नेटवर्थ बताया जाता है। तो इसीलिए उनके पास भी इक्विटी कैश नहीं रहता। तो उन्होंने अपनी फाइनेंशियल रेवेन्यू को डिस्क्लोज कर दिया कि $7 बिलियन आएगा सीनियर सिक्योर्ड बैंक लोन से, $6 बिलियन आएगा सबऑर्डिनरी डेट से और $6.25 बिलियन का वो पर्सनल लोन लेगा। $20 बिलियन टेस्ला की स्टॉक को बेच कर लाएगा और $7.1 बिलियन आएगा इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर से। 25 अप्रैल 2022 ट्विटर की बोर्ड मेंबर ने $44 बिलियन में इस डील को एक्सेप्ट कर लिया और इसके साथ एक शर्त रखा गया था कि जब तक ये डील कंप्लीट नहीं हो जाता है तो एलोन मस्क ना ही तो ट्विटर के बारे में और ना ही किसी ट्विटर की एम्प्लॉय के बारे में क्रिटिसाइज कर सकता है। और अगर किसी भी वजह से ये डील नहीं होता तो एलोन मस्क को $1 बिलियन का एक फाइन भरना पड़ेगा, जिसका $39 मिलियन मिलेगा पराग अग्रवाल को और $978 मिलियन मिलेगा जैक डोर्सी को। सब कुछ सही चल रहा था। कुछ ही दिनों में एलोन मस्क ट्विटर को खरीदने वाला था, लेकिन फिर अचानक एलोन मस्क को रिवर्स बायस फील होने लगता है। उनको लगता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। क्या ट्विटर खरीदना मेरे लिए सही है या फिर इतना जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये सही है? अगर मैं ट्विटर को नहीं खरीदता हूँ तो ही मेरे लिए अच्छा होगा। 13 में एलोन मस्क अपनी डिसीजन को बदल लेता है और वो ट्विटर खरीदने से इनकार कर देता है, लेकिन उनके पास कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था कि इस बेस पर मैं ट्विटर को नहीं खरीदना चाहता हूँ और इसी वजह से वो बहाना ढूंढने लगता है और कहता है कि ट्विटर ने मुझे मिसलीड किया। जो इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड किया स्पैम बॉट्स के बारे में वो गलत इन्फॉर्मेशन था। मुझे लगा था कि ट्विटर में 15% से भी ज्यादा स्पैम बॉट्स है, लेकिन एक्चुअली ट्विटर में 5% ही स्पैम बॉट्स है। और मार्क्स को भी पता था कि कंपनी कभी भी एग्जैक्ट डेटा नहीं दिखाएगा और इसीलिए मार्क्स कहता है कि मैं तभी ट्विटर को खरीदूंगा अगर आप मुझे एग्जैक्ट डेटा दिखाएंगे कि कितना स्पैम बॉट्स है ट्विटर के अंदर। इस टाइम ट्विटर की फॉर्मर सिक्योरिटी चीफ पीटर जेटको की एंट्री होती है। पीटर जेटको ये कहता है कि ट्विटर ने जो डेटा प्रोवाइड किया मार्क्स को वो झूठ था और प्राइवेसी को लेकर जो डेटा प्रोवाइड किया वो भी गलत डेटा था। अब मार्क्स को एक सपोर्टर मिल गया। 16 में पराग अग्रवाल ट्वीट करके ये कहता है कि हम आपको एग्जैक्ट डेटा कभी भी नहीं दिखा सकते क्योंकि ये यूजर्स की प्राइवेसी का खतरा हो सकता है। 17 में ट्विटर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास एक डॉक्यूमेंट पेश करता है और कहता है कि हमारे साथ एलोन मस्क का एक डील हुआ था और उस डील में एक कंडीशन था कि अगर ये डील सेटल नहीं होता तो तब तक एलोन मस्क ना ही तो ट्विटर के बारे में और ना ही ट्विटर के एम्प्लॉय के बारे में क्रिटिसाइज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर तो एलोन मस्क ओपनली ट्विटर को क्रिटिसाइज कर रहा है। जून में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने ट्विटर को ये कहा कि एलोन मस्क जो डेटा देखना चाहता है वो उसको प्रोवाइड किया जाए। तो ट्विटर ने एक एस्टीमेट डेटा प्रोवाइड किया कि हर रोज 1 मिलियन स्पैम अकाउंट को रिमूव किया जाता है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेटा है वो कंपनी नहीं दिखा सकता क्योंकि ये यूजर्स की प्राइवेसी का खतरा है। और ये सुनने के बाद 8 जुलाई 2022 एलोन मस्क ये कहता है कि अब मुझे ट्विटर खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इस डील को कैंसिल कर रहा हूँ। और एलोन मस्क ट्विटर को एक टर्मिनेशन लेटर भेजता है। अब जैसे ही एलोन मस्क इस डील को टर्मिनेट कर देता है तो 12 जुलाई 2022 ट्विटर एलोन मस्क के खिलाफ एक केस फाइल दर्ज कर देता है दिलवार कोर्ट ऑफ चेंसरी में। अब मस्क भी पीछे नहीं हटता। 29 जुलाई मस्क ने भी ट्विटर के खिलाफ एक केस फाइल दर्ज कर दिया कि ट्विटर ने मुझे मिसलीड किया गलत डेटा प्रोवाइड करके। और फिर 23 अगस्त मस्क ने दोबारा ट्विटर को एक टर्मिनेशन लेटर भेजा और 9 सितंबर फिर से तीसरी बार ट्विटर को टर्मिनेशन लेटर भेजा।
3 अक्टूबर एलोन मस्क की जो लीगल टीम था वो मार्क्स को ये बताते हैं कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है इस डील को टर्मिनेट करने के लिए, कि इस बेस पर हम इस डील को टर्मिनेट कर सकते हैं। और इसी वजह से 4 अक्टूबर एलोन मस्क ट्विटर को एक मेल करता है और कहता है कि मैंने आपके लिए जो ऑफर किया था $44 बिलियन का, वो ऑफर अभी भी एप्लीकेबल है। 27 अक्टूबर 2022 फाइनली एलोन मस्क ट्विटर को खरीद लेते हैं और ट्विटर की शेयर प्राइस 44.20 पर शेयर के हिसाब से बंद हो जाता है और ट्विटर को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाता है, क्योंकि ट्विटर अब एक प्राइवेट कंपनी बन चुका था। ट्विटर को खरीदने से पहले ही मार्क्स ने यह चेतावनी दिया था कि वो ट्विटर की 75% एम्प्लॉय को फायर कर देगा और ट्विटर खरीदने के बाद सबसे पहला काम किया, ट्विटर की सीईओ पराग अग्रवाल को उसकी पोस्ट से हटा दिया और फिर सीएफओ चीफ जनरल काउंसिलर को भी अपनी पोस्ट से हटा दिया और खुद ट्विटर का सीईओ बन गया। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लोगों को भी लगने लगा था कि एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया, अब ट्विटर में कुछ नया होने वाला है, ट्विटर फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करने वाला है, लोग अपनी मन की बात खुलकर कह सकता है। और एलोन मस्क इसके बाद ट्वीट करता है कि द बर्ड इज फ्रीड, यानी पंछी आजाद हो गया है। अब पंछी को तो पिंजरे से आजाद कर दिया, लेकिन क्या उस पिंजरे को सफाई कर सकता है एलोन मस्क? ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। आज की डेट में अगर ट्विटर की एक्टिव यूजर्स के बारे में बात किया जाए तो सिर्फ 436 मिलियन एक्टिव यूजर है। वहीं पर इंस्टाग्राम का 1.5 बिलियन, यूट्यूब का 2.5 बिलियन, फेसबुक का अप्रोक्सीमेटली $3 बिलियन के आसपास। पिछले साल ही ट्विटर को $344 मिलियन का नुकसान भुगतना पड़ा और इसी वजह से एक के बाद एक ट्विटर की 50% एम्प्लॉय को फायर कर दिया गया है। Around 3,700 Twitter employees are going to be sacked by Musk. Elon Musk is wasting no time putting his stamp on Twitter. He fired a number of top executives just after buying the company. ऐसा नहीं कि ट्विटर ही अपनी एम्प्लॉय को जॉब से निकाल रहा है, काफी सारे कंपनी अपनी एम्प्लॉय को जॉब से निकाल देता है, लेकिन यहाँ पर ट्विटर में एम्प्लॉय को निकालने का जो तरीका है वो बहुत ही अजीब है। सिर्फ एक ईमेल के जरिए लोगों को अपनी नौकरी से निकाला जा रहा है। एम्प्लॉय को ये कहा गया कि आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एक मेल आएगा और उस मेल में आपको बताया जाएगा कि आप कंपनी की एम्प्लॉय हो या फिर नहीं हो। अगर ऑफिशियल ईमेल पर मेल आता है तो फिर आप कंपनी की एम्प्लॉय हो और अगर पर्सनल आईडी पर मेल आता है तो आपको कंपनी से निकाल दिया गया। अब काफी सारे लोगों को तो इंतजार भी नहीं करना पड़ा, उससे पहले ही उन लोगों को पता चल गया कि उनको कंपनी से निकाल दिया गया है, क्योंकि उसका जो आईडी था वो आईडी को वो लोग एक्सेस नहीं कर पा रहा था। 2021 में ट्विटर में टोटल 7,500 एम्प्लॉय था, वहीं पर अक्टूबर 2022 में सिर्फ 3,700 एम्प्लॉय रह गया था और आज की डेट में सिर्फ 2,500 एम्प्लॉय बचा है ट्विटर के अंदर। मार्क्स को ये लगा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पर वापस लाया जा सकता है तो कहीं ना कहीं ट्विटर में यूजर इंक्रीज हो सकता है और इसी वजह से मार्क्स ट्वीट करके अपनी फॉलोअर्स को पूछता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को वापस ट्विटर में लाना चाहिए। तो 51.8% लोगों ने अपनी सहमत जताई कि डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पर वापस लाना चाहिए और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की ट्विटर अकाउंट को रिकवर कर दिया गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे अब ट्विटर में वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लिया है, सोशल ट्रूथ, और अब वो वहीं पर खुश है। मार्क्स ने $44 बिलियन तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन इसकी रिकवरी कहां से होगा? और इसी वजह से उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जो भी ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट है उस पर ब्लू टिक रखने के लिए, या फिर अगर कोई नया यूजर्स भी अपनी अकाउंट पर ब्लू टिक लगाना चाहता है तो उसके लिए आपको परचेस करना पड़ेगा उस ब्लू टिक को और उसके लिए आपको हर महीना $8 देना पड़ेगा। Now as simple as buying a box of chocolates. The cost is $8 a month. Twitter will now charge $8 a month for its blue service. फिर अचानक काफी सारे कंट्रोवर्सी की वजह से उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप आउट कर दिया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा होता कि हर वेरीफाइड अकाउंट को पर महीना $8 देना पड़ता था ट्विटर को, तो आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली ट्विटर पर 4 लाख वेरीफाइड अकाउंट है और अगर हर कोई इस ब्लू टिक को परचेस कर लेता $8 में तो महीने में सिर्फ $38 मिलियन रेवेन्यू जनरेट होता। एक साल में 456 मिलियन, जो कि हाफ ऑफ बिलियन भी नहीं है। और ट्विटर को खरीदने के लिए मार्क्स ने बैंक से जो लोन लिया था उसका एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट रेट है $1 बिलियन, यानी कि ब्लू टिक को अगर लोग परचेज भी कर लेता तो उस पैसे से बैंक का एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट रेट भी नहीं चुका पाता था। अब ट्विटर को जिसने बेचा वो कहीं ना कहीं मौज कर रहा है, क्योंकि इतना अच्छा डील उनको कभी भी नहीं मिलने वाला था। अगर एलोन मस्क 2 साल पहले ट्विटर को टेक ओवर कर लेता तो शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पैसा कमा लेता, लेकिन कोविड-19 के बाद ट्विटर पर धीरे धीरे एड कैंपिंग भी कम होने लगा है और एलोन मस्क की इस अजीब हरकतों की वजह से जनरल मोटर, जनरल मेल, फॉक्सवैगन जैसे बड़े बड़े 30+ मल्टीनेशनल कंपनी ने ट्विटर पर अपनी एड कैंपिंग को बंद कर दिया। अब एलोन मस्क कंपनी को लेटर लिख के ये कह रहा है कि आप आइए ट्विटर पर अपना एड कैंपिंग कीजिए। Advertising giant IPG has recommended to its clients, which include American Express, Coca-Cola, Johnson & Johnson and others, to temporarily pause advertising on Twitter. एलोन मस्क ट्विटर को चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीचैट की जैसा बनाना चाहता है, जहां पर आप
एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हो, ट्विटर पर वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, वीडियो गेम खेल सकते हो और साथ ही साथ आप इस ऐप से पेमेंट भी कर सकते हो। यानी एक एप्लीकेशन की मदद से सभी काम होगा। एलन मस्क कहता है कि इसके अंदर और एक पेड वीडियो का फीचर्स होगा जिसको एक्सेस करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा और उसके अंदर आप एडल्ट कंटेंट भी देख सकते हो। अब ट्विटर के अंदर पैसा कमाने के लिए कोई नया तरीका तो नहीं है और इसी वजह से मस्क किसी न किसी तरीके से कोई नया फीचर्स ऐड करके पैसा कमाना चाहता है। नहीं तो ट्विटर तो लॉस में जाएगा ही, साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट किया था कहीं ना कहीं वो भी रिकवरी नहीं कर पाएगा। एलन मस्क ने कहा कि 2028 तक उन्होंने ट्विटर की रेवेन्यू को $26.4 बिलियन तक पहुंचा देगा। वहीं पर अगर पिछले साल ट्विटर की रेवेन्यू देखा जाए तो सिर्फ $5.08 बिलियन था। उन्होंने कहा कि 2028 तक ट्विटर में 931 मिलियन यूजर्स को ले आएगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक एस्टिमेट है। अगर ये नहीं होता तो क्या होगा? आपको क्या लगता है कि एलन मस्क का ये ट्विटर खरीदने का आइडिया सही है या फिर कहीं ना कहीं ये गलत साबित होने वाला है? कि अगर यही टाइम वो स्पेसएक्स या फिर टेस्ला पर देता तो कहीं ना कहीं और भी बेहतर परफॉर्मेंस करता, क्योंकि इस डील की वजह से टेस्ला की शेयर प्राइस 12% नीचे गिर गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।